नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वंशिता शर्मा। आइए शुरुआत करते हैं आज के न्यूज बुलेटिन की मेन हेडलाइंस के साथ। दिस बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय श्री औरोबिंदो पब्लिक स्कूल, साई रोड, बद्दी। कल से हिमाचल में नए बदलाव, शराब टोल महंगा, बिजली सस्ती, आउटसोर्स कर्मचारियों को 10,500 तनख्वाह। सतौन में खुलेगा डिग्री कॉलेज और उप तहसील, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दौरे के दौरान कफोटा में किया ऐलान। बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, प्रदेश भर में सड़कों पर उतरे पार्टी के नेता। सत्ता में आते ही बहाल करेंगे ओल्ड पेंशन स्कीम, कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने शिमला में किया ऐलान। ऊना के टाहलीवाल में भीषण अग्निकांड, धू-धू जली प्रवासी मजदूरों की 200 झुग्गियां। रामपुर के खनेरी में सतलुज ने उगला दूसरे छात्र का शव, क्रिकेट बॉल ढूंढते वक्त नदी में समा गए थे दोनों। रिकॉर्ड तोड़ने लगी गर्मी, 4 साल बाद 20 दिन पहले ही 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया अधिकतम तापमान। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल बजट के फैसलों पर कल से अमल शुरू हो जाएगा। ऐसे में 1 अप्रैल से क्या कुछ महंगा और सस्ता होने वाला है, पेश है ये रिपोर्ट। प्रदेश में कल से नए बदलाव होने वाले हैं, क्योंकि बजट में की गई घोषणाओं को अमली जामा पहनाया जा रहा है। इसके चलते शुक्रवार से नया वित्त वर्ष शुरू होते ही टोल बैरियर से लेकर दिहाड़ी तक में बदलाव होगा। सिलसिलेवार बात करें तो सबसे बड़ी राहत बिजली के क्षेत्र में मिलने वाली है। इसमें अब 60 यूनिट तक बिजली की खपत पर कोई भी बिल नहीं आएगा, जबकि 125 यूनिट तक 1 रुपए के हिसाब से बिल का भुगतान करना होगा। दूसरा महत्वपूर्ण कदम, अब 60 साल की आयु पूरी करते ही सभी बुजुर्गों को पेंशन लग जाएगी, जिसमें 1000 पेंशन का प्रावधान है। आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन भी कल से बढ़ने जा रहा है। इन्हें 10,500 रुपए वेतन का निर्धारण किया गया है। इसके अलावा विभिन्न विभागों में कार्यरत दैनिक भोगियों और दिहाड़ीदारों को 350 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान होगा। यही नहीं, प्रदेश में हिम केयर कार्ड की वैधता अब 3 साल के लिए होगी। नई आबकारी नीति के तहत अंग्रेजी शराब महंगी और देसी शराब के दामों में कमी आएगी। साथ ही नेशनल हाईवे पर स्थापित टोल नाकों पर भी कल से अधिक टोल की वसूली शुरू हो जाएगी। सराज और शिलाई में कोई अंतर नहीं है, दोनों की संस्कृति एक जैसी है, इसलिए शिलाई से मेरा दिल का रिश्ता है, ये कहना है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का, जिन्होंने गुरुवार को शिलाई को कई सौगातें दी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने गुरुवार को कफोटा में जनसभा को संबोधित करते हुए कई बड़ी घोषणाएं की। सीएम ने जहां सतौन में डिग्री कॉलेज और उप तहसील खोलने का ऐलान किया, वहीं कफोटा में बीएमओ कार्यालय और कमरऊ में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सीएचसी का दर्जा देने की घोषणा कर लोगों को खुश कर दिया। इस दौरान सीएम ने कहा कि जो काम उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में किया है, वही काम शिलाई क्षेत्र के लिए किया, इसलिए इस बार शिलाई से भाजपा का विधायक जिताना है। उन्होंने कहा कि कोरोना को खत्म करने का श्रेय प्रदेश की जनता को जाता है, जिन्होंने वैक्सीनेशन में सरकार का भरपूर सहयोग दिया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि गिरिपार क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र घोषित करने के लिए हम गंभीरता से जुटे हैं। केंद्र सरकार को सर्वे रिपोर्ट भेजी है और आने वाले समय में एक प्रतिनिधि मंडल प्रधानमंत्री से मिलेगा। बड़ा अजीब लगता है कि नदी पार जनजातीय क्षेत्र का दर्जा मिला और दूसरी तरफ के लोग सुविधा से वंचित हैं। विकास की दृष्टि से अभी भी बहुत सारी जरूरतों की उम्मीद के साथ है, जिनको पूरा करने के लिए हमको काम करना है। आज मैंने जो बहुत सारी योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया, जिसमें डिग्री कॉलेज भी है, एसडीएम का ऑफिस भी यहाँ पर दिया है, इससे पहले बीडीओ का ऑफिस भी दिया है, इलेक्ट्रिसिटी का सब डिवीजन भी यहाँ पर दिया है, डिवीजन भी दिया है सिलाई और आईपीएस का भी दिया है। यानी कि जो भी जरूरतें इस विधानसभा क्षेत्र की थी, तमाम उन जरूरतों को पूरा करने की दृष्टि से हमने काम किया और सबसे ज्यादा काम किया। आज भी कुछ चीजों को लेकर के 2 पीएससी की बात कही गई, 2 हेल्थ सब सेंटर की बात कही, कुछ स्कूलों का अपग्रेडेशन की बात कही, एक सब तहसील की बात हुई है और एक जो है वो डिग्री कॉलेज नया खोलने की भी बात हुई है। इन तमाम सारी चीजों को पूरा करेंगे।
पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों और महंगी होती रोजमर्रा की चीजों पर गुरुवार को प्रदेश कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। बढ़ती महंगाई के खिलाफ बढ़ती विरोध की ज्वाला हिमाचल भर में देखी गई। सरकार की गलत नीतियों से देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी पर गुरुवार को कांग्रेस ने हल्ला बोल दिया। प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर भी इस दौरान यहां पर आए हैं। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं और यहां जोरों शोरों से विरोध किया जा रहा है। जिस तरह से लगातार दाम बढ़ते जा रहे हैं डीजल पेट्रोल के, इसके चलते पार्टी प्रभारी राजीव शुक्ला, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री सहित राज्य के तमाम बड़े नेता शिमला पहुंचे और सरकार के खिलाफ रैली निकाली। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि इस बार सत्ता से भाजपा की विदाई तय है। महंगाई पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। सरकार प्रदेश में मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन तो बांट रही है, लेकिन इसे भरवाने के लिए 1000 रुपए से ज्यादा खर्च करने पड़ रहे हैं। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे माल भाड़े में इजाफा हो रहा है और अब चीज महंगी बिक रही है। इसका सीधा असर गरीब तबके पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय में भी कच्चे तेल में बढ़ोतरी होती रही है, लेकिन सरकार ने कभी भी दाम नहीं बढ़ने दिए। अब मौजूदा सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। इसके लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर संघर्ष करना होगा। शुक्ला जी के प्रेजेंस में ये आह्वान करना चाहता हूँ, चंद दिनों की बात है, हमारा साथ दो, ये सब मसले हल कर दिए जाएंगे। चाहे वो आउटसोर्स के मसले हों, चाहे वो जो है करना मुल्क के मसले हों, चाहे वो पुलिस के मसले हों, चाहे वो एसएमसी के मसले हों, जो भी कैटेगरी है, हर कैटेगरी हमने कर्मचारियों के साथ पहले भी निभाया है और अब भी हम निभाएंगे। और सरकार को ये कह देना चाहते हैं, चोर दरवाजे से नौकरियां देना बंद कर दो। अपने लोगों को सरकार में भरने की जो आपकी कोशिश चल रही है, ये आप बंद कर दो। हिमाचल की सत्ता पाने के लिए कांग्रेस ने कर्मचारियों को साधने की तैयारी कर ली है और उनकी अब तक की सबसे बड़ी मांग ओपीएस को पूरा करने की बात कही है। कांग्रेस के प्रदेश मामलों के प्रभारी राजीव शुक्ला ने कहा है कि सत्ता में आते ही ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करेंगे। कांग्रेस की सरकारें छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हैं और इन दोनों जगह ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल कर दिया गया है। अब यही व्यवस्था आगामी विधानसभा चुनाव के बाद हिमाचल में भी लागू होगी। शिमला में पत्रकार वार्ता में राजीव शुक्ला ने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों का भी प्रदेश में शोषण हो रहा है। कर्मचारी लंबे समय से स्थायी नीति की मांग कर रहे हैं, लेकिन हिमाचल सरकार इसे अनसुना कर रही है। उन्होंने ऐलान किया कि कांग्रेस के सत्ता में आते ही आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए स्थायी नीति का फैसला करेंगे। आउटसोर्स भर्ती प्रक्रिया बंद कर स्थायी नीति लेकर आएंगे। इसके अलावा करुणा मूलकों के लिए भी सत्ता में आते ही स्थायी नौकरी का प्रावधान किया जाएगा। आगामी विधानसभा चुनाव कांग्रेस एकजुटता के साथ लड़ेगी। प्रदेश में मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच ही होगा। यहाँ तीसरे मोर्चे के लिए कोई जगह नहीं है। तपते ऊना में गुरुवार को एक भीषण अग्निकांड पेश आया, जिसमें प्रवासी मजदूरों की लगभग 200 झुग्गियां राख के ढेर में बदल गई। पेश है ये रिपोर्ट। औद्योगिक क्षेत्र टाहलीवाल के गांव बाथड़ी में गुरुवार को प्रवासी मजदूरों के आशियाने धू कर जल उठे। अचानक भड़की आग से करीब 200 झुग्गियां राख हो गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड केंद्र टाहलीवाल और ऊना ने मौके पर पहुंचकर लपटों पर काबू पाया। आग इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते लाखों का नुकसान हो गया। फायर ब्रिगेड अधिकारी सुनील दत्त ने बताया कि आग से करीब 200 झुग्गियां जली हैं और नुकसान का आकलन किया जा रहा है। रामपुर के खनेरी में क्रिकेट बॉल ढूंढते सतलुज नदी में डूबे 2 स्कूली छात्रों में से दूसरे का शव भी मिल गया है, जिस पर पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। रामपुर के खनेरी में 10 मार्च को खेलते खेलते सतलुज नदी में डूबे दोनों छात्रों के शव मिल गए हैं। एक शव गत 22 मार्च को बरामद हुआ था, जबकि दूसरा पाट बंगला के पास बरामद हुआ है। हुआ यूं कि पुलिस को सूचना मिली कि पाट बंगला के पास सतलुज में अज्ञात लाश देखी गई है, जिस पर पुलिस व अग्निशमन विभाग का एक दल मौके पर पहुंचा और कड़ी मशक्कत के बाद शव को नदी से बाहर निकाला गया। शव की पहचान 14 वर्षीय अंशुल पुत्र स्वर्गीय वीरेंद्र निवासी बाल्टी धार के रूप में हुई है। बता दें कि कुछ दिन पहले 6 स्कूली छात्र क्रिकेट बॉल ढूंढते हुए सतलुज किनारे जा पहुंचे थे, जिनमें से 2 तेज बहाव के चलते डूब गए, जिनकी तलाश लगातार जारी थी।
हिमाचल में अभी से गर्मी के रिकॉर्ड टूटने लग पड़े हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की माने तो आगामी 4 दिन बारिश के आसार नहीं है। ऐसे में आने वाले दिनों में पारा और चढ़ने की संभावना है। हिमाचल में 4 साल बाद 20 दिन पहले ही अधिकतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। जिस तरह वर्ष 2018 में गर्मी हुई थी, वैसे ही हालात इस बार बनने लगे हैं। आमतौर पर 20 अप्रैल के आसपास पड़ने वाली गर्मी मार्च के अंत में ही शुरू हो गई है। दूसरी ओर प्रदेश के मैदानी जिलों में 1 अप्रैल को लू चलने का अलर्ट जारी किया गया है। बात अगर गुरुवार की करें तो प्रदेश भर में मौसम साफ रहा और मैदानी इलाकों में लू चलने से दिन के समय लोग घर से बाहर नहीं निकल पाए। गर्मी इतनी है कि शिमला, मनाली सहित अन्य ठंडे क्षेत्रों में ही पसीने छूट रहे हैं। इस वर्ष मार्च में अधिकतम तापमान असामान्य रूप से अधिक रहा। कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति और सोलन में पिछले रिकॉर्ड तोड़ते हुए अब तक का सबसे उच्च तापमान दर्ज किया गया है। अब चलते चलते सोलन के चंबा घाट में एचआरटीसी बस और स्कूटी में जोरदार टक्कर, 2 पहिया वाहन चालक की मौके पर मौत। ऊना के रक्कड़ में बाइक सवार युवकों ने घर जा रही महिला के गले से खींची चेन, स्नैचिंग के बाद युवक फरार। जोगिंद्रनगर में पुलिस के साथ मारपीट मामले में एक परिवार के 4 लोग हिरासत में, सभी 2 दिन के रिमांड पर भेजे। पूरी हुई अरसे से चली आ रही मांग, जयसिंहपुर को मिला बस डिपो, परिवहन मंत्री विक्रम ठाकुर ने किया उद्घाटन। दर्शकों, आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए दिव्य हिमाचल टीवी के साथ और जरूर देखें 9 बजे शिमला से हमारा विशेष लाइव।